राम मंदिर आज पूर्ण हो गया और इसी के साथ 500 साल का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा गया। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े धर्म ध्वज को मंदिर के शिखर पर फहरा दिया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। देश भर से आए करीब 7,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस मौके पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण का अर्थ भी लोगों को समझाया। इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ये धर्म प्रेरणा बनेगा और विश्व में भेदभाव को दूर करेगा। साथ ही समाज में शांति भी इससे स्थापित रहेगी। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। पीएम मोदी ने राम मंदिर की विशेषताएं गिनाई, साथ ही सप्त मंदिरों में दर्शन की अपील भी लोगों से की। एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम का अर्थ बताया और कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित बनना है तो हर हाल में हमारे खुद के अंदर श्री राम को लाना होगा। कदाचन
नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, शीला वृद्धे, ज्ञान वृद्धे, वयो वृद्धे च सज्जनई। राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्यण, महता स्वेन विस्मित। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन, निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। सनातन परंपरा और आस्था के प्रतीक का ये धर्म ध्वज देशवासियों के लिए भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ, जिससे रामनगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। राम मंदिर के धर्मध्वज पर कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक चिन्ह और ओम भी अंकित है। इस कार्यक्रम को 7 सांस्कृतिक मंचों पर लोक कलाकारों ने नृत्य और गायन से और भी ज्यादा भव्य बना दिया। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस क्षण के साक्षी बने। आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुआ।